आपसे क्वेश्चन में 120 तथा 48 का एलसीएम जिसको हम लोग कभी कभी कह देते हैं ल स तथा एच सी एफ मतलब म स, इसी को ज्ञात कीजिए लिख दे रहे हैं। इधर दिखेगा ना, ज्ञात करें, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ अभी तक कोई नियम बनाने के लिए कहा, मतलब कोई नियम कहा कि किससे आप बनाइए नहीं, आपको सिर्फ कहा कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे एक के बनावेला 4 गो तरीका। पहला तरीका होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका गुणनखंड विधि वाला या फिर गुणज वाला, ठीक है, जिसको हम लोग भाग विधि भी बोल सकते हैं। ऐसे भाग विधि दूसरा होता है, भाग विधि हो गया। अब एगो जो इसका एलसीएम लिखा हुआ है ना, एलसीएम और एचसीएफ, इसके जो क्या बोलते हैं फुल फॉर्म होता है, उसके आधार पर एगो बनाएंगे हम लोग। 3 गो हो गया। अब एगो अपना मन से हम शॉर्टकट बताएंगे जो देखते देखते मार देना होगा, ठीक है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड विधि, जो आपके एग्जाम के लिए भी आई का होल स्क्वायर है। सबसे पहला हो गया बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि। चले ध्यान से सुनिए, जैसे अभी अभाज्य गुणनखंड किए थे ना, वैसे ही दोनों के अभाज्य गुणनखंड पहले आपको करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि में, बाकी वाला में करे के जरूरी नहीं है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 120 का तोड़े थे ना प्यारे, 2 छक 12 60 बार में, 2 से 30 बार में कटल था, 2 से 15 बार में कट गया, 2 से 3 से 3 बचे। अब अभी तुरंत बता रही कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, तो फिर भागा दीजिएगा लास्ट में 5 है कम। अब एक आगे कटता है नहीं। अब कौन के लेके चलेंगे, एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकालने के लिए सॉरी पूरा कहां पहुंच गया, इकन 48 के ना, 48 के तोड़ेंगे। तो यहाँ पे आइए अब 48 का तोड़ते हैं। तोड़िए तो 2 से तो कटेगा, 2 से 2 दूनी की और 2 चौका, फिर 2 से 2 एक काम और 2 दूनी, फिर 2 छक 2 तिया और 3 एक काम, ये ना। अब देखिए निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे पास दिया हुआ था संख्या उसको लिखेंगे। 120 है, 120 को तोड़े थे तो क्या आया था 2 गुने। एक बात याद रखिएगा, जब भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा और लिखिएगा तो वहां पे डायरेक्ट पावर के रूप में लिख दीजिएगा, बहुत फायदा करेगा वो, ठीक है, मैदों से बढ़िया फायदा करेगा। तो 2 के पावर क्या लगेगा 3, फिर आगे बढ़िए गुना 3 गुना 5। अब यहाँ एक छूट गई हवा, लिख दिया ना। सबसे लास्ट में एक आता है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है उसका मामला। यहाँ पे आपको एक लिख करके तो गुना का चिन्ह दे देना है। इतना बुझा गया। अब चलिए हमको किसका लिखना पड़ेगा 48 का। तो पहले एक लिख लेते हैं, 1 गुने एकरा में 2 है, कै गो 2 के पावर 4 गुने 3 भी है, अब कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे, अब कुछ नहीं है। अब समझिए यहीं से शुरू हो गया आपका खेला। सबसे पहले क्या निकालना है एलसीएम, केकर वो लिखना जरूरी है। 120 कौमा 48, मतलब हम एलसीएम निकाल रहे हैं 120 और 48 का। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला बात कि ऊपर वाला में जमन जमन अंक है वो एक से सब लिख देवे लगा। ऐसे देखिए रहे हैं कि एक दोहरावल तो एक को नहीं है, तो जितना भी है सब एक तरफ से लिखिए। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब जैसे दूसरका वाला में आएंगे ना, क्या हुआ पावर वाला भी नहीं लिखेला, वो बताइए हड़बड़ा मत। जब हम छोड़ के पार हो जाए तब कहिए कि पावर कहाँ गए, पावर वहां दिखाइएगा जब हम छोड़ करके निकल जाएंगे, ठीक है। इधर आइए, अभी पावर का कोई जरूरत नहीं, पावर हम दिखाएंगे। अब इसमें तो हो गया ना, ये वाला फर्स्ट वाला तो लिख लिए। अब सेकेंड वाला का जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिखने लगेंगे, तो कैसे पूछ के लिखेंगे। क्या पूछेंगे कि अरे एक यहाँ है, यहाँ लिख ले हूँ, तो हाँ, तो जब लिखा गया तो ना लिखा है, समझ में आया। 1 लिखा गया तो ये वाला एक यहाँ फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 लिखा गया है तो नहीं लिखेंगे, 3 लिखा गया है तो नहीं लिखेंगे, इसका काम खत्म। अब बात ये उठता है कि पावरवा, अब पावर देखिए इसका पावर अब ये होगा कि एलसीएम जब निकालिएगा तो सबसे बढ़का पावर लिखा जाता है, समझ में आ रहा है। तो देखिए 1 का सबसे बढ़का पावर 1 है, एकरो में 1 पावर 1 ना छुपल, तो इसको तो लिखे कोई जरूरी नहीं, एकरो में छुपले रहेगा। 2 का सबसे बढ़का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो बढ़का पावर लिखे बात है 4 लिखो।
3 एक है तो छोड़ दीजिए, और 5 एक है तो यह छोड़ देंगे। अब इसको हल कर लीजिए आप, ठीक है। तो बताइए, 1 गुने 2 के कपार पर 4 मतलब 2 के पावर 4 का मतलब क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या लिख देंगे? 16, और 3 5 एक बार में गुना करते चलिए। 1 से गुना करा चाहे मत करा, बात तो वही रही। 15 के पहाड़ा 16 बार पढ़ा ना आवे, तो 15 के पहाड़ा पहले 6 बार पढ़ा। 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, फिर 15 एकम 15 और 9 24, यानी 200। एलसीएम तो निकल गया बाबू, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका? HCF का। तो आइए, HCF किसका किसका? 120 और 48 का। कोई पूछ दिया आपसे तो मत कहिएगा, घर जाके बाप से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ HCF निकालने के लिए ये दोनों में देखना है कि कौन मिल रहा है, उसको लिखना है। अभी एलसीएम लिखेला शुरू वाला में के सब लिख देले हली, और जवन जवन दूसरका में से मिला था कौन कौन के हटौले गई हली, नहीं लिखे थे। लेकिन अब की बार वाला में जब HCF निकालना होगा तो ओकरे लिखेंगे जवन दोनों में होगा। मैं यहाँ बुझाता, तो एकरा में दोनों में कौन है सबसे छोटका? एक इसमें भी है, इसमें भी है, तो लिखाएगा। 2 दोनों में है, लिखाएगा। 3 दोनों में है, लिखाएगा। 5 एक ही गो में है, नहीं लिखाएगा। एलसीएम जब निकाल रहे थे तो बड़का पावर लिखे थे, अब HCF निकालेंगे तो छोटका पावर लिखेंगे। तो एकरा में 1 के सबसे छोटका पावर 2 के सबसे छोटका पावर 3, याद रखिएगा 2 के सबसे छोटका पावर, काहे कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो छोटका तो 3 है ना, है। और 3 का सबसे छोटका पावर 1, मतलब वो है। अब चलिए इसी को हल कर देना है। 1 गुने 2 के पावर 3, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और गुना में कितना? 1 से गुना करबा या ना करबा कोई अंतर नहीं पड़ना है। अब गुना कर दीजिए, 8 3 की 24 और 24 से कम, बुझा गया। एगो लसा आ गया 240 और मसा आ गया 24। कोई दिक्कत है? किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या आप लिखना चाहेंगे? सब तो समझ में आइएगा, तो लिखबा का। अब जो आपके पास फुल फॉर्म होता है ना प्यारे, तो उसके आधार पर एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं। बहुत कम जगह आप लोग सीखे होंगे, बहुत कम जगह आप लोग को सिखाया गया होगा। दूसरा तरीका क्या हुआ मैया? सेकेंड मेथड बता रहे हैं। पहला एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए पूछिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब गुणज 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 गुणज। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, समझ रहे हैं? तो इसको निकालने के लिए गुणज लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। की बोलो मैया? बोला नहीं, दिक्कत होके बोली है। तो हम एलसीएम निकालने वाले हैं प्यारे, तो एलसीएम के लिए हमको मल्टीपल निकालना पड़ेगा। मल्टीपल का मतलब गुणज, तो दोनों का गुणज निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 120 का गुणज, क्लियर? तो चलिए 120 का पहाड़ा पढ़िए ना, आता है हमरा, आता है। जरा 12 के पहाड़ा आ गया ना प्यारे, 120 के पहाड़ा तो तड़ातड़ आने लगेगा। 12 के पहाड़ा पढ़ते जा, जीरो घुसौते जा, 12 के पहाड़ा पढ़ते जा, जीरो लगौते जा। चलिए, तो 12 एकम 12, पहला तो ये होगा 120, 120 दूना 240, 120 तिया 360, 120 चौका 480। अब ज्यादा ना, इतने से काम बन जाएगा लगभग। अब आगे चलिए, अब किसका निकालना होगा? 48 का गुणज। ये सर ये तो तकलीफ देगा, नहीं देगा ना? आता है ना 2 के पहाड़ा और 3 के पहाड़ा, कोई दिक्कत नहीं, तो बन गया। 48 तो पहले लिखेबे करेगा। 48 के अलावा 48 में 2 से गुना करना है, तो 48 दूना 96। अभी तक तो बड़ा जल्दी बना दिए सर। अब देखिएगा 48 तिया, नहीं आ रहा है पहाड़ा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 3 के पहाड़ा पढ़ा ना। 3 के पहाड़ा पहले 8 बार, 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 चौका 12 और 2 14। नहीं हो गया? पहाड़ा नहीं लगता, दिमाग तो बा क्यों लिखे? 3 बार में तो हो गया। 4 से पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो 4 बार ना पढ़ के 4 करियाठी मत करो, तो मार के मुंगा दे तू। 4 32 के 2 हासिल कितना? 4 चौका 16 और 3 19, तो यहाँ पे लिख लेंगे 19। चले, अब फिर चलिए 5 से ना 25 के 0 हासिल कितना? 5 चौका 20 और 4 24। हमरा तो देखा गल, आगे ना निकल बाबा। अब सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ क्या बोला था? लोएस्ट
लोएस्ट का मतलब कम से कम, छोटा से छोटा, समझ में आ रहा है? तो हम लिख रहे हैं LCM, किसका किसका? 120 और 48 के। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपको क्या कहा उसको समझिएगा। कहता है कि L मतलब लोएस्ट, कॉमन मतलब दोनों में, ठीक है, और M का मतलब मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल का मतलब गुणज। आप दोनों में देखिए तो सबसे छोटहन कौन संख्या जो दोनों में मिल रहा है? खाली 240, एक अलावा मिल नहीं रहा है। अरे एक बाद मिलबो करती है तो मिलाओ, वो कैसे हमरा क्या लेवे देवे बा? लेकिन हमरा छोटका चाहिए, तो छोटका तो शुरुए वाला जो मिलेगा तो ना होगा, यह वाला ना दोनों में मिल गया 120 सॉरी 240। हाँ, गलती से लग गया जी। देखिए यहाँ इसको कहते हैं आंदोलन करना। मास्टर भाई को गलती का किलट कि आंदोलन छिड़ गया। ये वाला 240 और ये वाला 240, ये दोनों है कि नहीं? दोनों में है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब अभी तुरंत निकल लिया भाज्य गुणनखंड विधि से, ये ना था, समझ में आया? तरीका दूसरा है लेकिन आंसर सेम आएगा। लेकिन कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकल गया, तो ई विधि से निकलवा तो नंबर मिलता है 0, लड्डू, ठीक है? तो लड्डू लेने के चक्कर में पेड़ा मत भुला जाइएगा, क्योंकि पेड़ा महंगा होता है प्यारे। आगे चलिए, अब हमको निकालना HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तुरंत बताए थे, गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर नहीं कहा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर, और गुणनखंड का मतलब सिर्फ फैक्टर, ठीक है, मतलब केवल गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे, किसका? 120 का। लिखेंगे 120 का गुणनखंड। चलिए गुणनखंड लिखते हैं 120 का। 120 कवन कवन से कटेगा? ये ना गुणनखंड है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा क्या? 8 से कटेगा क्या? एकदम कटेगा है दैया। 8 कम 8 बचल 4, बगल में 0, 8 5 40, कट गया। 8 से कटा, 9 से तो ना कटेगा, 10 से कटेगा, 10 से कट गया। 11 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 11 से नहीं कट रहा है ना। 12 से कटेगा। आओ 14 से, 15 से, 15 8 20 से, 16 से, 17 से, 18 से, अरे पढ़ा पढ़ा रहा हो। 18 से 78 से, 18 से 26 से नहीं कटा, 19 से नहीं कटेगा, 20 से कटेगा क्या? 20 6 20 से, 20 से कटेगा। आगे चलिए, 21 से नहीं कटेगा, 22 से नहीं कटेगा, 23 से नहीं कटेगा, 24 पर से 20 से कटेगा ना, तो 24। इसके बाद 24 के बाद 25 से कटेगा क्या? 25 से नहीं कटेगा। चलिए 25 के बाद 26। अब उम्मीद नहीं है कि कटेगा का, तो कटेगा, कई बार कटेगा। अच्छा 24 5 20 से हुआ था ना, 24 5 20 से हुआ था ना, उल्टी घूमने लगे थे ना। तो 4 से भागा लगा के देखा कई बार में कटल हुआ। 4 से 4 3 12 30 बार में ना, तो 30 से कटेगा। फिर बुझाया कैसे दिमाग लगाए? अब एक बाद 30 के बाद 3 से भागा लगा करके देखा कई बार में, 40 बार में, हाँ तो 40 से कटेगा। अब कैसे कटेगा? अब 60 से कटेगा, 60 दूना 120 क्या हुआ? 48 से भी कटे, 40 में लिखना है। ओहो ठीक ठीक, 40 लिखना। अरे क्या उठ रहा है, हवा लेके दौड़ रहे हैं, बताइए। 40 से कटेगा, ठीक है। इसके बाद फिर 60 से कट रहा है, 60 से कट गया। अब कौन से कटेगा? नहीं, डायरेक्ट 120 से अब कटेगा, खत्म। ठीक है, आगे चलिए। ये 120 का गुणनखंड तो निकल गया, उतना चीज से ही कटेगा। अब किसका? 48, 48 का गुणनखंड। चलिए ध्यान दीजिए, 1 से तो कटबे करेगा, 2 से, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से कटेगा, 6 8 48, 8 से 48, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से कटेगा, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से कटेगा, 17 से, 18 से, 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, 23 से, 24 से कटेगा। अब एक बार सीधे 48 से कटेगा। बुझा गया? अब आपका जो फुल फॉर्म था उसको पकड़िए, बोलिए कि क्या निकालना है? HCF। बताओ तो HCF, H का मतलब हाईएस्ट, बड़ा से बड़ा, एकरा में बड़ा से बड़ा, कॉमन दोनों में होना चाहिए, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो दोनों में सबसे बड़का कौन है? तो एकरे से पकड़ना शुरू करा। 48 है ओकरा में? नहीं है। 24 है ओकरा में? यह 24 और यहाँ 24 दोनों मिला कि नहीं? यह 24 जो आपका हो गया वो क्या हो गया?
HCF ये ना निकल था पिछलका में 24 बुझा गया। दो तरीका क्लियर। तो अब चलिए तीसरा नंबर वाला तरीका में अब हम लोग भाग विधि सीखेंगे। कौन सा? थोड़ा फास्ट चलिएगा। भाग विधि, वेधे नहीं विधि। भाग विधि में आप लोग बचपन से सीखते आए हैं कि एलसीएम जब निकालना होता है तो दोनों के घरवा में बंद कीजिए। 120 और 48 ये दोनों को तोड़िए ऐसे करके। कभी बचपन में सीखे हैं? तो दो से कट रहा है दोनों। जब तक कम से कम दो गो नहीं कटेगा तब तक हम कोई संख्या से उसको काटेंगे नहीं। चलिए दो से काटते हैं। 60 बार में कट जाएगा। दो से 24 बार में कट जा रहा है। दो से फिर काटा, 30 बार में कट गया। ये 12 बार में। अभी फिर दो से कट रहा है। ये 15 बार में, अभी 6 बार में। अब दो से नहीं कट रहा है, दो से एक ही को कट रहा है। सुना पहले, दो से एक ही को कट रहा है। कम से कम कई को कटना चाहिए? तो दो से नहीं कट रहा है तो 3 से पूछेंगे कि का यार दोनों के काट दे भी? कहेगा कि हाँ काट दे भाई। तो 3 से 3 5 और 3 दूनी। अब तो नहीं कट रहा है, जैसे बात ऐसे रहेगा। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे LCM बराबर किसका किसका है वो क्वेश्चन में देकर के आप लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने फिर से 2। ठीक है। चलिए तरीका ये है कि इधर से गुना करते मत देना तो पहाड़ा में बाजीगा। 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 3 की 24 और 24 के पहाड़े नहीं खे यार तो अटक जाइबा। ये ना प्रयास कीजिए कि अगर कहीं 5 मिलेगा, अगर कहीं 5 है तो 5 से 2 में गुना पहले कर लिया, आराम मिलेगा। 5 दूनी 10 दिया 30, 30 का जीरो या पैकेट में 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब एक जीरो या पॉकेट वाला 240। ये ना था उस समय आंसर हो गया। अब HCF निकालना है तो ध्यान दीजिएगा। HCF आप यहां देख के मार सकते हैं। पूछिए कैसे? तो जहां तक दोनों कटल है, जहां तक दोनों कटल है वहीं तक के ऊपर वाला की गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। ये वाला 2 से दोनों कटल है, 2 से दोनों कटल है, 2 से दोनों कटल है, 3 से दोनों कटल है। एक बाद ना खाई कटल नहीं कटल है, यहीं तक ना दोनों के दोनों कटल है। सबके गुना कर दो। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया। अच्छा ऐसा इधर देखिए अभी सीखे हैं ना ना। अब जानते हैं 48 कौन कौन है? 120 और 48 बड़ा मजेदार है। 8 टमाटर बड़े मजेदार, ओकरों से मजेदार मिलेगा। अभी देखिएगा हम ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी जिसके पास धन दौलत ज्यादा होता है ना प्यारे, वो शांत रहता है, वो फुरफुराता कम है लड़ेला। और जो भी कम रहेगा ना वह ज्यादा लड़ेला फुरफुराता है नहीं। तो वैसे ही 48 जो था वो कम जनसंख्या वाला एक में 48 गो है, एक में 120 गो है। तो 48 गो वाला जो था वो फुरफुराया कि चल तेरे मार के अवसी हुरका के अवसी तनी वो अगला गाँव हम ये ही शुरू हो जाओ। तो 48 कहा कि चल मार करे चलती कैसू कैसू गोसा गोसी हो गया। अब ई हो गया मतलब ये सब 48 जो था 120 को मारने चला। तो चलिए मारने चले हम लोग। 48 हो गया एक घर के 48 सदस्य और वो चला दूसरे के पास 120 वाला के पास जेकर घर में 120 आदमी था। ठीक है। इसका शर्त है चाहे ये मार करे चाहे ये मार करे, उस मार में शर्त होता है। जैसे रामायण महाभारत में आप लोग देखेंगे शर्त रहता था कि दिने राते मारना होता हो, सांझ होगा मतलब का तो बजता था, वो बाजा रहता था शंखनाद जिसको बोला जाता था, या और कुछ होता था शंख वगैरह भी बजा करके और विराम कर दिया जाता था कि अब मार नहीं होगा। सवेरे बिहाने फिर शंख बजेगा तब मार होगा, तब तक अपन मलहम पट्टी कर ला। समझ गए? उसी तरह से यहाँ शर्त है। क्या शर्त है? बंदूक जो छूटेगा ओकरा में एक भी छारा बेकार नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? शर्त यही है कि एको को छारा बेकार नहीं जाना चाहिए। तो अगर 48 व्यक्ति एक गो छारा छोड़ता है तो कै गो आदमी मराएगा? 48 गो था 120 गो, 48 गो मारा जाएगा। अब अगर 2 राउंड चलाएगा तब 48 दूना 96 को मारा जाएगा। अभी तक बेकार एको के छारा नहीं खे गए, लेकिन गए। अब अगर 3 बार जाएंगे प्यारे तो 48 दिया कितना? 144। 144 अब सोचिए है 120 गो, अब 144 को चला गया, इसका मतलब 24 गो छारा बेकार चल गया ना। शर्त क्या है? एक भी छारा बेकार नहीं जाना चाहिए। तो कै राउंड चलाएगा इन लोग? सिर्फ 2 राउंड चलाया। 2 राउंड कै गो के खहार कर दिया? 93 गो के। तो एक में से बचेगा कै गो? बचेगा 4 गो और यहां से घटाइए 11, 11 में से 9 खर्च 2, 24 गो बचल है। अब बताइए ई खानदान वाला आदमी एक 96 गो के आदमी के जान मार दिया 2 राउंड में, तो ई जो बचल है तो एक छोड़ता है? नहीं छोड़ेगा। कहे कि आओ तोरा हम दौड़ावत हियो। तो ई जो 24 गो बचल है आदमी वो कहेगा कि एकरा पीछे से दौड़ाव, हम इनके तो मर ले हाँ जहां देखिए तहां मरी है। अब इन लोग 24 दौड़ना शुरू किया पीछे पीछे। इन लोग का भी शर्त वही है
एक भी छारा बेकार नहीं जाना चाहिए, खाली बार नहीं जाना चाहिए। तब ई क्या कह रहा है कि 24 एकम 24, एक राउंड चलेगे तो 24 को मारा जल तू, और फिर 2 राउंड में तो सुहे कर दे रे नहीं, और 2 राउंड मारा ना तो 24 दूना 48 साफ हो गया कि नहीं, मतलब हो गया तू जीरो, सब खत्म। अब एक साथ लड़े वाला केकरो में है ताकत भाइयों ने के लड़ता है, तो राजा के बनला 24, तो है ना एफसीएफ हो गया 24। कोई दिक्कत है? कहीं सीखे होंगे ऐसा ना मिलता बा, पूरा यूट्यूब खंगार दीजिए आप, कहीं नहीं मिलेगा, 1 पीस है, 1 पीस। समझ में आ गया ना? हाँ, तो खानदान अगर लड़ा था तो कैसे सोच लिया कि जय को बचल तू उहे राजा, एफसीएफ उहे है, तो प्रयास कीजिएगा लड़ाई झगड़ा ना करे, और तो ऐसी पूरा मतलब खुटिये साफ हो जाता, लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, तनी मनी सह लेना चाहिए। तो सुनिए अब यहाँ आइए, 120 और 48 का आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम पहले। तो एलसीएम का मतलब याद रखिएगा, जो भी एलसीएम होता है जिसका आप एलसीएम निकाला ओकरा से बढ़न होता है या फिर ओकर बराबर होता है, ठीक है। जैसे 120 और 48 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो या तो इसका बड़का जो 120 है ओकर बराबर एलसीएम होगा या फिर ओकरा से बढ़न होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो अगर ये दोनों से बड़ा होगा तो बड़ा कौन होता है? जो गुणज होता है, यह ना बड़ा होता है। तो कुछ नहीं करना, ये दोनों में बड़का के पकड़िए, अब पूछिए कि 120 को पकड़ लिए और छोटका से पूछेंगे कि का रे कट दे एकरा, तो कहेगा कि ना ना कटता, नहीं कटेगा। 48 के पारे में कटेगा? नहीं कटेगा। और जब 48 के पारे में नहीं कटेगा तो ई कहेगा कि जब नहीं काटे पारत तो आप क्या कटवाई, तो एक पहाड़ा पढ़वा के आगे बढ़ाओ, ठीक है, क्या कि बढ़ाना ना चाहिए। तो 120 दूना कितना हो जाएगा? 240। अब एक से पूछेंगे कि चल 120 के तो ना काटे पर ले, 240 के काट दे भी, तो कहेगा कि हाँ काट दे भाई, हम ये कह रहे हैं कि 240 हमारा आई बा, नहीं समझ ला, पहले ही हमारा पता ना बा, लेकिन आप भागा करके भी देख सकते हैं। 48 से भागा कीजिए 240 में, आपका भी कटेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 चौका 32, ओहो 5 से गुना करना जी, 25 8 40 के 0 हासिल 4 5 का 20 और 4 24, कई बार में चला गया? 5 बार में कट जा रहा है 240। तो भाई हम बोल रहे हैं कि 48 से आखिर कटा ना, तो 48 से 120 तो नहीं कटा, लेकिन उसका गुणज आगे जो गया हम वो कट गया, तो जवन गुणज कट जाएगा ना वह आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देख करके डायरेक्ट नहीं पता कर लीजिएगा। अब ये 48 से 240 कट जा रहा है, इसलिए 240 एलसीएम। नहीं समझ में आया? इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि पहले आपको समझ में नहीं आया। आइए इधर समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सवाल दे दिया 4 18 और मान लीजिए कितना 24, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एक में सबसे पहले बाका के चुने लावा 24 चुना गया। अब पूछना है कि का यार 4 कट वही 24 के, तो कहेगा कि हाँ काट दे भाई। ई कर रहा है 18 कि ना हमारा से तो ना कटता, दोनों से कटे के चाहिए, याद रखिए, ठीक है। तब उस कंडीशन में अब 24 के पहाड़ा का होगा आगे 48, ये नहीं काट पाया दोनों, इसलिए फिर इसका गुणज करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे 48। अब पूछिए 4 से कट वही रहे तो हाँ काट ले भाई, तो ई कह रहा है कि हमारा से तो अभी ना को कटा, तो एक बार आओ 24 दिया 72, 4 से पूछे कट वही रे, ये काट देगा ना, नहीं कटेगा। 4 एकम 4 बचल 3 और करिए 32, नहीं। अब देखिए इससे तो कट गया, अभी 18 चौक 72, 18 का हम काट ले भाई, तो काट ले तो यह ना एलसीएम होगा ना 72। नहीं समझे? अगर ऐसे छोटा छोटा सा रहेगा तो हमरा कॉपी और कलम उठावे पड़ी, देखा वो टक मानी मारा, ठीक है। अब बात इसका एचसीएफ का, तो जैसे एलसीएमओ में बड़का खोज लेते ना, एचसीएफओ में छोटका खोजिया, दोनों में छोटका, ठीक है। अब एक से पूछिए जो छोटका है तौने से कि अरे ये बड़का के काट देगी, तो कहेगा कि ना काटे पर भाई, तब पहले एक गुणज करके आगे बढ़ा रहे थे। आप एक से पूछेंगे कि आओ तोरा के काट हाउ, ओकरा से कटता है। 48 से पूछिए कि 48 से आओ कौन से कटता है, तो 24 से कटता है कि नहीं? अरे सबसे बड़का 24 है ना जो इसको काटेगा आधा का, तो 24 गुना 48, तो ये 24 48 जो 24 से कटता है सबसे बड़का 24 से। तो अब बताइए कि अगर 24 से कटा है तो 24वां से पूछेंगे कि तू एक काट दे मेरे, तो हाँ 24 5 20 से काट देगा, तो कौन से कटाई 24 से, इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 24, काम हो गया। नहीं समझे? जैसे एकरे में आवा, एकरे में समझाओ तनी, एकरा में सबसे छोटका चुनना है, तो छोटका कौन है? 4 से पूछा कि दोनों के काट देता है, तो 4 के पहाड़ा में 18 ना आता है, 4 के पहाड़ा में 24 आएगा, दोनों के काटेला चाहिए, ठीक है। तो 4 के कहिए कि तू एक नहीं काटे पारत ना, तो चला तू छोटा होकर के काट। छोटा का मतलब ये 4 आओ कौन से कटेगा, ओकरा पकड़ना है, 2 से कटेगा। तो 2 जो आया ओकरा से पूछिए कि अरे 2 तू 18 के कट दे, तो कहेगा कि हाँ काट दे,
फिर 24 से पूछेगा कि तोरा काट दे तुरे तो हाँ यो को काट देता है तो जौन कटता ही तो HCF हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो घरे जाके एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, नहीं आएगा तो कल फिर इसका फ्राई करेंगे। आप लोग का ट्राई में अगर काम नहीं करेगा तब ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये खत्म होगा आज का क्लास, अगले दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।